Hello dear students, welcome back to this channel. In this video you will learn about ordered list and unordered list in HTML. Don't forget to like and subscribe my channel. Thanks a lot. Assalamu alaikum, welcome back to this new class. And dear students, in this class you people will know about list, and we also implement this list. Okay, so let's read about it, that what is list and why do we need to create a list in our web pages. Let's start it. List list improves readability by breaking complex ideas into smaller parts. जब आपके पास आपने एक चीज़ है जो आपके पास एक पैराग्राफ के फॉर्म में आप एक डिस्क्रिप्शन लिखते हो, फिर आप उसी डिटेल को जब चंक्स में स्मॉलेस्ट पार्ट में लिखते हो तो फिर उसको अंडरस्टैंड करना, उसको समझना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू कि आप एक पूरी डिस्क्रिप्शन ही पढ़ते जाओ. ठीक है, तो यूज़र को क्योंकि वो उसको पढ़ने में भी आसानी होगी तो वो फ़ौरन से उसको पढ़ के क्विक जो आइडिया जिसके लिए आप पूरा एक डिटेल डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आप एक पैराग्राफ लिख रहे थे, उसी आइडिया को जब आप एक स्मॉलेस्ट पार्ट्स में चंक्स में डिवाइड करके लिस्ट की फॉर्म में क्रिएट कर देते तो उसको समझना आसान हो जाएगा. ठीक है, ओवरऑल लिस्ट मेक्स द कंटेंट मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड एक्सेसिबल फॉर एवरीवन. जो लिस्ट से आप कंटेंट इजीली मतलब उसको समझ सकते हो, उसको इजीली आपका एक कंटेंट ऑर्गेनाइज वे में आ जाता है. ठीक है, यू कैन क्रिएट ऑर्डर लिस्ट. दो तरह की लिस्ट आपकी यहाँ पर चैप्टर में बताई गई है, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट. वैसे तो और भी लिस्ट के टाइप्स हैं. ठीक है, इवन आप देखते हो जो आपके जो डिफरेंट वेब पेजेस के ऊपर मेन्यू बार बनी होती है जिसमें लिखा होता है होम, कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस. ठीक है, वो सारी डिटेल जो टॉप पे मेन्यू बार आपको अपीयर होती है ना, वो भी लिस्ट के थ्रू ही बनाई जाती है. ठीक है, तो इसलिए इसको समझना ज़रूरी है. तो लेट्स सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अनऑर्डर लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं. ठीक है, उसके लिए हम चलते हैं इसके प्रैक्टिकल की तरफ. हम इसको करके देखते हैं, इम्प्लीमेंट करके देखते हैं. अनऑर्डर लिस्ट की ज़रूरत आपको तब होती है जब आप कोई ऐसी लिस्ट क्रिएट करना चाह रहे हो जिसमें जो भी आइटम्स को आप लिस्ट कर रहे हो, यानी अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर रहे हो, उनकी लिस्ट क्रिएट कर रहे हो, तो उनका अगर उनकी नंबरिंग इतनी इंपॉर्टेंस ना हो, यानी उनका ऑर्डर इतना कोई मैटर ना करता हो, आप उनको ऊपर नीचे करके आप उनको लिस्ट आउट कर सकते हो, वहाँ पर आप अनऑर्डर लिस्ट की तरफ जाते हो. ठीक है, सो लेट्स क्रिएट इट नाउ. So here in your HTML code in the body section you need to create a order list. ठीक है, जब भी आपने वेब पेज के ऊपर कोई भी कंटेंट लेके आना है, स्ट्रक्चर उसका सेम है, उसको मैं दोबारा से नहीं लिख रही, ये आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने करना सिखा दिया था. अब आपने सिंपल बॉडी सेक्शन के अंदर आना है. यहाँ पर आकर व्हेन यू वांट टू क्रिएट एन अनऑर्डर लिस्ट देन यू विल हैव टू मेक अ सेक्शन UL with UL tag अनऑर्डर लिस्ट. ओके, एंड नाउ UL टैग, उसके बाद एंटर की प्रेस करो. इसके बाद आपने इसका क्लोजिंग टैग लिखना है, पेयर टैग है ये UL. अनऑर्डर लिस्ट का आपने सेक्शन क्रिएट कर दिया इस तरह से. अब इसके अंदर आपने कर्सर लेके आना है, एंटर की प्रेस करके. अब आपने इसके अंदर जितने भी आइटम्स को लिस्ट करना है उसके लिए आपने LI पेयर टैग में यूज़ करना है. ठीक है, जैसे फर्स्ट आइटम लेट्स सपोज आपका है यहाँ पर आप रख लो लेट्स सपोज शर्ट्स. ठीक है, तो आपने इस तरह से इसका / लिखे और LI को क्लोज़ कर दिया. सेक्शन पहले आपने मेन सेक्शन आएगा UL का, स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग. फिर इसके अंदर जितने भी आपने आइटम्स को लिस्ट करना है उसके लिए आपने LI का टैग अलग से यूज़ करना है. इसका टैग यूज़ करके साथ ही कंटेंट फर्स्ट टैग स्टार्टिंग टैग लिखने के बाद कंटेंट आएगा और उसके बाद आपने उसका क्लोजिंग टैग लिखना है, एंटर की प्रेस करनी है. इसी तरह आपका सेकंड आइटम आएगा यहाँ पर शोज़, और साथ ही आपने LI को क्लोज़ कर देना. अब आप देख रहे हो जितने भी मैंने अनऑर्डर लिस्ट के अंदर आइटम्स को लिस्ट करना है, मैंने उनको UL सेक्शन के अंदर ही लिस्ट आउट करूँगी. ओके, LI. अब इसी तरह आप यहाँ पर लिख सकते हो ग्लासेस एंड देन LI टैग क्लोज. ठीक, अब लेट्स चेक कि इसका आउटपुट वेब पेज में कैसे आता है. हम इसको अभी रन करते हैं. सेव कर दिया.
और इसका आउटपुट मिनिमाइज किया इसको, यहाँ पर इस तरह से इसका आउटपुट आएगा। ठीक है, अब देखो मैंने अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट किया तो वो बुलेट्स में आपको डाटा देता है। ठीक है, ये लिस्ट ही क्रिएट हो गई है लेकिन यहाँ पर नंबरिंग नहीं आई, यहाँ पर बुलेट्स आए हैं। तो इस तरह से आपके पास डिफरेंट लिस्ट, आप डिफरेंट आइटम्स को लिस्ट आउट कर सकते हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि तीन ही क्रिएट करो, आपके पास आप जितने मर्ज़ी आइटम्स को लिस्ट आउट कर सकते हो इसमें। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके कोड की तरफ और देखते हैं कि अनऑर्डर लिस्ट तो हमने क्रिएट करना सीख लिया है। अब आपके पास अगली चीज़ है ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, आपने इसी के साथ ऑर्डर लिस्ट कैसे क्रिएट करनी है। जैसे अनऑर्डर के लिए आप यूएल का सेक्शन बनाते हो, ऑर्डर लिस्ट के लिए आप ओएल का सेक्शन बनाओगे, ओएल ऑर्डर लिस्ट। अब आपने अगर किसी ऐसे आइटम्स को लिस्ट आउट करना है जिसके लिए नंबरिंग बहुत ज़्यादा मैटर कर रही है। ठीक है, तो वहाँ पर आपने जैसे लेट्स सपोज के मैंने स्टूडेंट्स का डाटा उसकी लिस्ट क्रिएट करनी है और रोल नंबर वाइज, तो वहाँ पर सीक्वेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो उस केस में आप क्या यूज़ करते हो, ऑर्डर लिस्ट का यूज़ करोगे। ठीक है, तो आपने ऐसी चीज़ों की लिस्ट क्रिएट करनी है जहाँ पर ऑर्डर बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है, तो वहाँ पर आप क्या करोगे, ऑर्डर लिस्ट। इसमें भी डिफरेंस क्या है, इसमें बस आपने ओएल लिख देना, बाकी सारा सेम है। ठीक है, बाकी आपने एलआई के अंदर उसी तरह लिख के कंटेंट लिख देना और उसको क्लोज कर देना। ठीक, अब जैसे यहाँ पर मैं लिखती हूँ आइटम 1, या फिर मैं यहाँ पर कोई चीज़ लिख देते हैं हम यहाँ पर एल आई एंड देन एल आई कॉफ़ी एंड देन एल आई। ये मैंने एज एन एग्जांपल लिया है कि आप लोगों को समझ आ जाए कि ऑर्डर लिस्ट में और अनऑर्डर लिस्ट में क्या डिफरेंस है। ऑर्डर लिस्ट में मैंने बस 2 आइटम्स लिए हैं। ठीक है, आप और ज़्यादा भी ले सकते हो, आप प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा आइटम, बल्कि खुद से आइटम्स ऐड करके इसमें देखना। ठीक है, इसको अब हम रन करते हैं यहाँ से। अब आप इसका आउटपुट देखो, पहले ये जो अनऑर्डर लिस्ट है इसमें बुलेट्स में चीज़ें आ रही थी। अब ये 1 2 मैंने तो नहीं लिखी, मैंने तो जस्ट कोड लिखा ऑर्डर लिस्ट का सेम वैसे, जस्ट मैंने क्या किया, उसका सेक्शन चेंज कर दिया, यूएल की बजाय ओएल। अब उसने क्या कर दिया, इस पर नंबरिंग अप्लाई कर दिया। ठीक है, यानी सीक्वेंस में चीज़ें आ रही हैं आपकी, फर्स्ट पे टी है, सेकंड पे कॉफ़ी है, इसी तरह आप जितने भी ऑर्डर लिस्ट में आइटम्स लिस्ट आउट करते हैं वो सीक्वेंस में आते हैं, एक ऑर्डर में आते हैं। ठीक है, अब देखो डाटा इस तरह से चीज़ें पढ़ना ज़्यादा आसान है और ज़्यादा मतलब ये चीज़ ज़्यादा अट्रैक्टिव बन रही है। तो इस तरह से आप लिस्ट क्रिएट करते हो। ओके, आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी। तो इसको आपने अच्छे से पढ़ लेना है, बुक से भी पढ़ना है, उसको से याद भी करना है और इसको प्रैक्टिकल परफॉर्म भी करके देखना और प्रैक्टिस भी करना है। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।